नमस्कार, मैं हूं अश्विनी पाठक। आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। मोदी सरकार ने आज अपना आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। सरकार ने इस बजट में हर तबके को साधने की कोशिश की। इसके साथ ही देश को बड़ा तोहफा दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में अपने 5वें बजट में मिडिल क्लास को रिलीफ देने की कोशिश की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग को टैक्स स्लैब में बड़ी राहत दी है। अब 7 लाख तक की सैलरी वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट में कई नई योजनाओं का भी ऐलान किया। इसके अलावा रेलवे, डिफेंस, स्वास्थ्य, किसान और शिक्षा समेत अलग अलग क्षेत्रों में कई बड़े ऐलान किए। वहीं मोदी सरकार के इस बजट पर कई दलों के नेताओं के रिएक्शन सामने आए हैं, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे नेताओं के बयान सुनाने जा रहे हैं जिसकी उम्मीद खुद भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो रूलिंग पार्टी है उसने भी नहीं की होगी। बजट पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री सरकार के बजट पर कुछ ऐसा बोल गए जिसके बाद विपक्षी दलों में अंदर आपस में ही घमासान मच सकता है। दरअसल दोनों पार्टी के नेताओं ने बजट पर पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले सुनवाते हैं कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने बजट के बारे में बात करते हुए क्या कहा। The significant part of the budget was a repetition of the presidential address and the economic survey report. But I am a believer in a low tax regime, so any tax cuts is welcome because giving more money in the hands of the people, in my opinion, is the best way to boost the economy. वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार के धुर विरोधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार के इस बजट की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए कहा है कि ये मध्यम वर्ग की मदद करने वाला बजट है। आगे उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बजट है और क्या है, उसमें खास मिडिल क्लास को भी मदद है, सबको हर तरफ से कोई ना कोई दिया गया है। ये दोनों ही नेता मोदी सरकार के धुर विरोधी माने जाते हैं और मोदी सरकार के इस आखिरी पूर्ण बजट पर उनकी ऐसी प्रतिक्रिया वाकई भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नई उत्साह भरेगी और साथ ही उनको मौका देगी कि उनके अपने जो बजट को लेकर अपनी पीठ थपथपा सकें। लेकिन जनता को ये बजट कितना भाया है, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। लोगों ने क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं बजट को लेकर और उनका क्या कहना है, इसके साथ आपको छोड़कर चलते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए नमस्कार। जो आज बजट पेश किया है मोदी जी ने, और जो 7 लाख तक की इनकम तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा, जिससे लघु व्यापारियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा और वो बहुत ज़्यादा उनके हित में है ये सब कुछ। इसलिए मैं इस फैसले से मोदी जी के बहुत खुश हूँ। मोदी जी बनाना चाहते हैं जो आत्मनिर्भर भारत की जिनकी वो बात करते हैं, तो इसमें मुझे काफ़ी झलक रहा है। इसमें क्योंकि इसे महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और युवाओं के लिए, इन तीनों के लिए क्या बना रखा है, ये बजट बना रखा है। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या जुड़ भी पाएंगे इससे और महिलाओं किसानों का भी भला होगा इसमें। फार्मा और दवा निर्माण के क्षेत्र में नई तकनीकों के साथ रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए नया प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। साथ ही चिकित्सा उपकरणों के लिए नया पाठ्यक्रम लागू करने का भी ऐलान किया गया है। इस बजट में देश के हेल्थ केयर सेक्टर में काफी कुछ नया करने की कोशिश की जा रही है। माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो आज बजट पेश किया है वो महिलाओं के लिए ही नहीं सभी के लिए बहुत उन्नति देने वाला बजट है। यह बजट पूरे देश के लिए स्वागत करने योग्य बजट है। इस बजट में हम बात करें युवा वर्ग की तो भत्ता देने के साथ साथ रोजगार के कई नए अवसरों को दिया गया है। हम बात करें वरिष्ठ नागरिकों की तो उनकी जमा कराने की सीमा को बढ़ाने के साथ साथ कई उनके लिए भी रास्ते खोले हैं। और हम बात करें महिलाओं की तो महिलाओं को समान बचत पत्र के माध्यम से एक सम्मान देकर बचत करने की जो 2 लाख तक की सीमा 7.5% पर दी है वो भी स्वागत करने योग्य है, क्योंकि भारत की जो पहचान है वो गृहिणी से है और गृहिणी की बचत से ही भारत समृद्धशाली है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट में विकास की अवधारणा को सशक्त साबित करने के लिए 7 प्राथमिकताएं तय की है। मैं समझता हूँ ये देश के आर्थिक विकास में एक नया आयाम साबित करेगी। जो पटारा खोलिया गया है उस दे विच ते ना रसोई किस जगह सस्ती दिखी है ते ना ही छोटे व्यापारियों किस जगह ते कोई दस्या गया कि कोई फायदा है। हाँ ये है कि भी इनकम टैक्स की स्लैब रेट बढ़ाया हुआ है, 7 लाख करता है, एक प्रशंसनीय कदम है। केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया वो सराहना योग भी है वा, जिहड़ा उन्होंने किसानों की खेती वास्ते कुछ सबसिडी दी है, इलैक्ट्रॉनिक समान जिहड़े है उन्हां 'च सस्ता किया वा, नाल ही
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਹਨਾਯੋਗ ਹੈ। ਕੁਛ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੈਸੇ ਟੀਵੀ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਜੇ ਉਹ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹ ਘਟਾਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਾ ਬਜਟ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਦੀ ਸੀ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਲੈਬ ਆ ਜਿਹੜੀ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50,000 ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਅਥਰੂ ਪੁੰਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਬ 5 ਲੱਖ 7 ਲੱਖ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤੀ ਔਰ ਮੀਡੀਅਮ ਕਲਾਸ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸੇਵਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ।